हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल। अभी मैं देख के आया एनिमल और इस फिल्म को देखने का एक्सपीरियंस बहुत अलग था। जब आप ऐसी फिल्म्स देखते हो ना जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, थोड़ी सी जिनकी जो थीम होती है वो थोड़ी ट्रबलिंग सी होती है, तो आप कहीं ना कहीं मॉरलिस्टिकली सोचने लग जाते हो कि आपको इस फिल्म को एक सोसाइटिकल वे से देखना चाहिए या फिर एक ह्यूमनाइज लेंस से देखना चाहिए या फिर इस फिल्म को आपको सिनेमा की तरह देखना चाहिए। अगर मैं इस फिल्म को अपने पर्सनल बायस से देखूं तो मैं ईजिली इस फिल्म को कैंसिल आउट कर सकता हूं कितनी सारी चीज़ें काउंट करा के कि फिल्म में रिप्रेजेंटेशन किस तरह की थी, फिल्म वायलेंस किस तरह का था एंड वॉट नॉट। जो चीज़ मेरे पर्सनल बायस को कनेक्ट नहीं करती, उन चीज़ों के बारे में बात करके कहीं ना कहीं मैं फिल्म का एक्सपीरियंस ही खराब कर दूंगा। अगर मैं बात करूँ सिनेमा को सिनेमा की तरह देखने की, तो फिल्म का नाम एनिमल है और फिल्म का जो मेन कैरेक्टर है वो लिटरली एक एनिमल की तरह बिहेव करता है। फिल्म में हम रणबीर कपूर को देखते हैं जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर प्ले करते हैं। उसे अपने फादर से बचपन से ही इमोशनल और फिजिकल ट्रॉमास मिले हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उसका जो बचपन है, उसकी टीनेज है, उसकी जो अडल्टहुड है वो बहुत मेस्ड अप है। और जब भी वो अपने फादर के बारे में कुछ भी नेगेटिव सुनता है तो ही बिकम्स अ डिफरेंट पर्सन। उसके लिए प्यार, रिश्ते कुछ भी नहीं रहते, इसीलिए वो हमेशा वायलेंस का रूट लेता है। फिल्म में तो यही जस्टिफाई किया जाता है एटलीस्ट। कहीं ना कहीं जो इस कैरेक्टर के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसके एक्शंस को एटलीस्ट फिल्म के वर्ल्ड में जस्टिफाई करते हैं। रणबीर कपूर की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जिस तरह से उनकी आंखों में वो रेज दिखता है, उनके जो एक्सप्रेशंस हैं वो आपको रणविजय सिंह की लाइफ को कहीं ना कहीं इमेजिन करा देते हैं। जो चीज़ मुझे इस कैरेक्टर के बारे में सबसे ज़्यादा पसंद आई वो थी इस कैरेक्टर से मुझे कोई सिंपैथी ही नहीं थी। जिस तरह से इस कैरेक्टर को दिखाया जाता है उससे आप सिंपैथाइज कर ही नहीं सकते हो। हाँ, एक दो सिचुएशंस आपको दिखती हैं कि उसके साथ बचपन में क्या हुआ, बट दैट डजंट रियली क्वालिफाई टू सिंपैथाइज विद हिम, बिकॉज इन रियलिटी नोबडी विल एक्चुअली सिंपैथाइज विद हिम। और संदीप रेड्डी वांगा ने भी ये चीज़ बहुत अच्छे से दिखाई है। ही इज शोन एज अ क्रिमिनल हु डजंट लिसन टू एनीवन इन द फिल्म में जो दिखाए गए बाकी कैरेक्टर्स हैं वो भी उसे बताने की कोशिश करते हैं कि जो भी उसके एक्शंस हैं वो गलत हैं। एज एन ऑडियंस ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई कि डायरेक्टर ने इसको हीरोइज्म या फिर एक सिंपैथेटिक वे में नहीं दिखाया है। लिटरली जब रणविजय सिंह लोगों को मारता है आपको उनके लिए बुरा फील होता है, नॉट कि रणविजय को क्या हो जाएगा अगले सीन में। एक अच्छे एक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर एक कैरेक्टर फ्लॉड है तो वो हमेशा ऑडियंस के लिए फ्लॉड दिखना चाहिए। अगर वो हीरो दिखने लग जाए तो कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर का मैसेज ऑडियंस को गलत जा सकता है। रणवीर ने ये थिन लाइन बहुत अच्छे से संभाली है, बिकॉज मोस्टली आई वॉज एंजॉइंग हिज परफॉर्मेंस बट आई वॉज रियली अनअफेक्टेड बाय द कैरेक्टर। अगर मैं बात करूँ बाकी एस्पेक्ट्स की तो फिल्म के जो एक्शन सीन्स हैं वो काफ़ी यूनिक थे, बिकॉज मैंने कभी भी इतने बड़े एक्शन सीन्स फर्स्ट हाफ में नहीं देखे हैं। लिटरली फिल्म के फर्स्ट हाफ में 3 बड़े एक्शन सीन्स बैक टू बैक आते हैं एक ही सिचुएशन में। सो दिस इज़ वेरी न्यू फॉर मी एज अ व्यूअर, बिकॉज हिंदी सिनेमा में और या फिर इंडियन सिनेमा में यूज टू हैं कि सबसे बड़ा एक्शन सीन एंड में आएगा, बट आई थिंक इंटरवल से पहले ये सारे एक्शन सीन्स आपको दिखाए जाते हैं। जो सेकेंड हाफ है वो कहीं ना कहीं फिल्म का वीक पॉइंट है। फर्स्ट हाफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग चलता है एंड द फिल्म लुक्स रियली टाइट, बट जो फिल्म का सेकंड हाफ है वो मुझे उतना इम्प्रेसिव ओवरऑल तो नहीं लगा। फिल्म एंड पे जाके पीक करती है, बट उससे पहले इट्स जस्ट दिस कैरेक्टर ट्राइंग टू बिकम समथिंग एल्स, बट ही इज़ नॉट रियली एबल टू डू सो। इसके अलावा अगर मैं फिल्म के विलन की बात करूँ, बॉबी देओल, तो कहीं ना कहीं जितनी हाइप इस कैरेक्टर की गई थी आई थिंक उतना परफॉर्म तो इस कैरेक्टर ने किया ही नहीं मेरे लिए। आई वॉज रियली लाइक अंडरवेल्म्ड बाय दिस कैरेक्टर। इसके अलावा फिल्म में एक और एक्टर हैं बबलू पृथ्वीराज, शायद उनका नाम इस तरह से प्रोनाउंस होता है। फिल्म में वो एक गैंग लीडर का रोल प्ले करते हैं एंड टू बी ऑनेस्ट उन्होंने बहुत ओवर एक्टिंग की है। ही माइट बी अ बिग थिंग इन साउथ सिनेमा, बट उन्होंने इस फिल्म में तो बहुत ओवर एक्टिंग की है। और कहीं ना कहीं फिल्म में जो वो मास गैंग दिखाई जाती है, जितने सारे लोग दिखाए जाते हैं जो रणवीर के कैरेक्टर को मारने आते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका कल्ट इतनी अच्छी तरह से जस्टिफाई नहीं किया। मैं देखना चाहता है कि और वो चीज़ें क्या कर सकते थे, बट कहीं ना कहीं वो नैरेटिव मुझे बहुत रश लगा। बट आई हैव टू से कि फिल्म में जब अर्जुन वैली गाना आता है तब फिल्म पीक करती है। वो मेरा पूरी फिल्म में फेवरेट एक्शन सीन था। मुझे इस तरह की सिनेमैटिक चीज़ें फिल्म में बहुत पसंद आती हैं। सो फॉर मी अर्जुन वैली एंड रणवीर स्लैशिंग पीपल विद एन एक्स, पीक सिनेमा एटलीस्ट फॉर एनिमल। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फीमेल रिप्रेजेंटेशन की तो फिर तो 1 घंटा लंबा रिव्यू हो जाएगा ये, बिकॉज देर आर सीन्स विच कैन बी ट्रिगरिंग टू अ लॉट ऑफ ऑडियंस, बट सम वे और अनदर यू हैव टू रियलाइज कि फिल्म किस वर्ल्ड को और किस इंसान की स्टोरी को दिखाने की कोशिश कर रही है। इफ़ यू एक्सपेक्ट कि अ डॉग वोंट बार्क, then you are asking for too much. So एक कैरेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स ही अगर उस तरह का बिहेव करना है, अगर उसकी दुनिया ही उस तरह की रही है, तो you cannot really expect him to be morally correct.
सो इस फिल्म में जो विमेन रिप्रेजेंटेशन है वो भी काफ़ी फ्लॉड है, बट टू बी ऑनेस्ट आई रियली लाइक रश्मिका मंदाना's परफॉर्मेंस। लोग कह रहे थे ट्रेलर को देख के कि समझ भी नहीं आ रहा है वो बोल क्या रहे हैं, बट आई थिंक शी रियली डिड जस्टिस टू दैट कैरेक्टर। जितना भी उनका कैरेक्टर था, मेरे को उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रांग लगी। इसके अलावा तृप्ति धिमरे जस्ट अ टेम्पलेट कैरेक्टर, नथिंग एल्स। अब बात करते हैं फिल्म की कुछ टेक्निकलिटीज़ की। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक और फिल्म की जो एडिटिंग की गई है, काफ़ी अलग तरह की एडिटिंग है इस फिल्म में। लिटरली फिल्म में जब बॉबी देओल का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है, देयर इज़ अ जस्ट स्क्रीन दैट स्वॉप्स, दैट्स इट। आई जस्ट लव दैट वे जिस तरह से उस कैरेक्टर को प्रेजेंट किया गया था फर्स्ट सीन में। एनीवे, अब बात करते हैं फिल्म की रेटिंग की। मास ऑडियंस रेटिंग एंड सिनेफाइल ऑडियंस रेटिंग। मास ऑडियंस रेटिंग में इस फिल्म को दूंगा 4 स्टार्स। डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग फॉर मास ऑडियंस जो काफ़ी यूनिक है इस फिल्म में, और आई थिंक मास ऑडियंस को इस तरह की फिल्म्स देख के थोड़ा समझना चाहिए कि हम कुछ और तरह का सिनेमा भी बना सकते हैं। वी डोंट हैव टू गेट स्टक इन टेम्पलेट स्टोरी लाइन फिल्म्स अबाउट गुड एंड बैड। नाउ द सिनेफाइल रेटिंग फॉर दिस फिल्म इज़ 3.5 stars. I really like some new unique takes in this film. Definitely it's a mainstream film, तो बहुत loud होके डैडी इश्यूज दिखाए जाते हैं, which is okay. And to be honest, कुछ चीज़ें इसकी weak links थी, तो मुझे फिल्म सिनेमैटिक लेवल पे strong भी लगी, but not a perfect film, not a masterpiece. So that is why 3.5 star is a cinephile rating. Alright then, रिव्यू ख़त्म करते हैं। ये तो था मेरा रिव्यू अबाउट एनिमल। आपका ओपिनियन मेरा ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है, which is completely healthy and democratic. You can be offended by the review, you can be offended about the film. That's okay. Just let me know in the comments कि आपका इस फिल्म को लेके क्या ओपिनियन है। And if you connect with my opinion, you can follow me on Instagram, Twitter and Letterboxd on Vishal and Cinema. Anyway, I see you in the next video. Probably I'll be making another video about Animal. So let me know अगर आप एक वीडियो ऐसे एनिमल के अराउंड देखना चाहते हैं। Alright then, see you.